Dear students, today we will solve question number 9 of exercise 10.2 circles. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर यहाँ पे हमारे पास फिगर दिया हुआ है बेटा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस सर्कल पे ये दो टेंजेंट्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं। इस सर्कल का सेंटर ओ है और अनदर टेंजेंट हमारे पास एक और टेंजेंट है बेटा, इसका नाम है ए बी, जो इस सर्कल को टच करता है पॉइंट सी पे। इसको टच कर रहा है पॉइंट सी पे। तो जो ये टेंजेंट है ए बी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे। तो हमें बताया जा रहा है कि आप प्रूव दैट एंगल ए ऑफ बी, ये हमें बताना है कि कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक सर्कल है बेटा, एस सर्कल सी विथ सेंटर हमारे पास है बेटा इसका ओ। क्लियर? तो हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं जो सर्कल को टच कर रहे हैं। टचिंग सर्कल एट पॉइंट पी और क्यू पे ये इनको टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक और टेंजेंट है ए बी। ऑल्सो टेंजेंट ए बी टचेस द सर्कल एट पॉइंट सी और ये इंटरसेक्ट करता है इन दो टेंजेंट्स को जो हमारे पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई, इंटरसेक्टिंग टेंजेंट एक्स वाई एंड टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश एट ए एंड बी। ये हमारे पास बेटा गिवन है रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो हमें क्या बताना है, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ऑफ बी ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे प्रूफ में। अब हमें प्रूव करना है। नाउ वी विल राइट प्रूफ। क्या लिखेंगे बेटा? प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर ये पॉइंट ए है, आउटसाइड द सर्कल है, ये भी पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल है। तो अगर इस पॉइंट ए से हम क्या करेंगे हम टेंजेंट्स ड्रॉ, देखो बेटा यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। अगर एक्स वाई टेंजेंट है तो पी ए भी टेंजेंट होगा, तो यहाँ पे ए सी भी टेंजेंट होगा। ठीक है बेटा, तो क्योंकि सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ए पी इसको पी पे टच कर रहा है सर्कल के, ए बेटा आउटसाइड द सर्कल है। तो जब आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट होगा तो वहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेनस लेंथ ऑफ टेंजेंट। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं बताया था, सेनस लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट outside the circle, drawn from an external point, drawn from ऐसे लिखेंगे, drawn from an external point to a circle are equal। ये आपस में बेटा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो हम क्या बता सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना बेटा, ये पॉइंट ए है आउटसाइड द सर्कल, तो ए पी किसके बराबर होगा, ए पी होगा बेटा बराबर ए सी के बराबर। क्लियर? और यहाँ पे क्यू बी होगा किसके बराबर, बी सी के बराबर। क्लियर? तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए पी इक्वल टू ए सी। ठीक है, जब ये दो टेंजेंट्स लेंगे एंड वो हमारे पास ये बेटा ये पॉइंट है क्यू बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, नाउ तो अब हम करेंगे, नाउ हमारे पास अब दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे बेटा, एक आ जाएगा बेटा ओ ए पी और एक आ जाएगा बेटा ओ ए सी। क्यों? अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन, यहाँ पे चलो कॉन्स्ट्रक्शन लेंगे बेटा, यहाँ पे हम करेंगे ज्वाइन ओ ए ओ सी और ओ बी को हम ज्वाइन करेंगे, ये कॉन्स्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? तो अब देखो बेटा यहाँ पे, अब नाउ तो हम लेंगे दो ट्रायंगल्स लेंगे, एन ट्रायंगल पी ए ओ एन ट्रायंगल, एक हमने लिया बेटा पी ए ओ, एक लेंगे बेटा ओ ए सी। ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए तो उनको आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे।
देखो बेटा यहाँ पे हमें पता है कि ए पी होगा किसके बराबर, ए सी के बराबर होगा, प्रूव्ड एबो, ये हमने प्रूव किया है बेटा एबो। तो हम लिखेंगे ओह ए इक्वल टू ओह ए लिखेंगे क्योंकि कॉमन है बेटा, ये दोनों आपस में कॉमन है। आल्सो तो और हम लिखेंगे बेटा ओ पी इक्वल टू ओ सी क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, जब ये बेटा रेडियस होंगे तो आपस में बराबर होंगे ओबियसली सेम सर्कल के। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी बाय, देखो बेटा साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर होते हैं तो बेटा इनके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बेटा। तो हम लिखेंगे एंगल पी ए, देखो बेटा पी ए ओ किसके बराबर होगा बेटा, ओ ए सी के बराबर। एंगल या सी ओ ओ लिखो या ओ ए सी लिखो, ओ ए सी के बराबर क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये वाली एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगी। जब ये और ये आपस में बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं ना बेटा एंगल पी ए सी, ये पूरा एंगल पी ए सी यहाँ तक। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एंगल पी ए सी ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा किस एंगल से, पी ए ओ। देखो बेटा पी ए ओ अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ जाएगा पी ए सी क्योंकि ये दो आपस में बराबर है। और यहाँ हम लिख सकते हैं ये ट्वाइस होगा ए ओ ए सी के बराबर भी, या ट्वाइस एंगल ओ ए सी या ट्वाइस एंगल ओ ए, इसका नाम रखेंगे बेटा हम फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो बेटा ये वाला एंगल पी ए सी इसको हमने किसके बराबर लिया, यहाँ अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी ए ओ या ट्वाइस ओ ए सी, ये इन दोनों के बराबर होगा। तो इसी तरह बेटा सिमिलरली तो ऐसे हम निकालेंगे बेटा, अगर हम ये वाले दो ट्रायंगल लेंगे एंगल ओ क्यू बी एंड बी ओ सी, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे तो ये भी आपस में बेटा कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल क्यू बी ओ किसके बराबर होगा, एंगल ओ बी सी के बराबर होगा, एंगल ओ बी सी के बराबर होगा। या दिस इम्प्लाइज दैट, तो अगर ये पूरा एंगल लेंगे बेटा क्यू बी सी एंगल क्यू बी सी ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस एंगल क्यू बी ओ, यहाँ लिखेंगे बेटा ट्वाइस एंगल ओ बी सी और इसका नाम रखेंगे बेटा सेकंड। देखो क्यू बी सी किसके बराबर होगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे क्यू बी ओ या ट्वाइस एंगल ओ बी सी, जब इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एंगल के बराबर आएगा, क्यू बी सी के बराबर आएगा। तो इसका नाम रखेंगे यहाँ पे हम सेकंड, ठीक है। नाउ अब हम ले सकते हैं बेटा नाउ एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल पी ए सी। देखो बेटा अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल नाउ क्यू बी सी, शाबाश, एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल पी ए सी, बेटा ये होगा 180 डिग्री के बराबर। कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि अगर हम ए बी को हम बेटा ट्रांसवर्सल लेंगे और ये है दो पैरेलल लाइंस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल लाइंस एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल और एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, बेटा उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये कितना होगा बेटा, एंगल्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ये बेटा हमारा होगा 180 डिग्री। अब आपको पता है बेटा हमने क्यू बी सी, अभी देखो बेटा यहाँ पे क्यू बी सी हमने लिया था, तो क्यू बी सी के बदले हम लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल क्यू बी ओ, यहाँ लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल ओ बी सी। अगर मैं ओ बी सी को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्यू बी सी के बराबर आएगा, तो यहाँ पे लिखूँगा ट्वाइस एंगल ओ बी सी। अब क्यू बी सी के बदले हम क्या लिखेंगे बेटा, ट्वाइस एंगल ओ बी सी, क्योंकि इसके बराबर हैं, और प्लस एंगल पी ए सी। देखो बेटा यहाँ पे पी ए सी यहाँ पे लिया था हमने एंगल, ये किसके बराबर आया था, ट्वाइस एंगल पी ए ओ, या आया था एंगल ट्वाइस ओ ए सी के बराबर। तो पी ए सी के बदले में लिखूँगा ट्वाइस
एंगल ओ ए सी ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को कॉमन लिखो तो आ जाएगा ओ बी सी प्लस एंगल ओ ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ ए सी ये होगा 180 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 2 1 जार 2 90 जार। तो हम लिखेंगे बेटा एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ ए सी ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 90 डिग्री, और इसका नाम रखेंगे बेटा हम, इसका नाम रखेंगे थर्ड और इसका नाम रखेंगे हम फोर्थ। देखो अब यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है, तो हमारे पास एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ ए सी कितना आ गया बेटा, यह हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे कंसंट्रेट करो बेटा, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ ए सी ये कितना आ गया हमारे पास, ये प्लस और ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब हमें फाइंड करना ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल। नाउ इन ट्रायंगल हम ट्रायंगल लेंगे बेटा ए ओ बी, ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी, ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे देयर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल एक एंगल लेंगे बेटा हम ए ओ ए सी, एंगल ओ ए सी या ओ ए बी लिखो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस एंगल ओ बी ए लिखो या ओ बी सी लिखो आपकी मर्जी, एंगल ओ बी सी और प्लस हम लेंगे बेटा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी ये होगा बेटा 180 डिग्री, क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल सम ऑफ एंगल इज सम ऑफ एंगल्स होता है बेटा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको पता है एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ ए सी ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे बेटा ओ बी सी प्लस एंगल ओ ए सी लिखो या ओ ए बी लिखो बेटा, क्योंकि ये हमने इसको एक्सटेंड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, हमें एंगल के साथ यहाँ पे मतलब है, तो ये 90 डिग्री आएगा प्लस एंगल ए ओ बी इसको हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो यह आ जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो आ जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये बेटा हमें प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, दैट देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री।